नमस्कार, वेलकम टू कैमरेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और अभी हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10:30 बजे ट्रेन ले रहे हैं काठगोदाम के लिए, जहां हम जाएंगे नीम करौली बाबा। ये तो इस बार जो ट्रिप में हैं हम 7 लोग हैं टोटल। 6 की प्लानिंग थी और एक हमारे ग्रुप में और ऐड हो गया है और सारे लोग आपको पीछे दिख रहे हैं। और पहले की तरह ही हमारे सारे दोस्त हैं साथ में और फैमिली मेम्बर्स हो गया। हम सबसे आखिरी यात्री थे जो ट्रेन में से उतरे हैं। तो चलिए आगे की जानकारी आपको हम देते हैं। हमें ट्रेन ने एकदम टाइम पे छोड़ दिया और हमें एक्सपेक्टेड था थोड़ी लेट होगी, पर सुबह टाइमिंग 5 बजे के आसपास का रहता है। तो फिर भी अगर 1 घंटे लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ टैक्सी वैक्सी का क्या सिस्टम है या किस तरीके से गाड़ी मिलती है कैची धाम जाने के लिए। हमारा प्लान केवल कैची धाम बाबा नीम करौली के आश्रम जाना है, उनका दर्शन करना है और उसके साथ और भी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, पर हमारे प्लान में अभी तक वो है नहीं। इनकेस अगर होता है तो उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो आइए पहले टैक्सी वाले से बात करते हैं। इस बार का जो हमारा ट्रिप है वो मेरा एक दोस्त विश्वजीत करने है, वो लीड कर रहा है। तो उसके हिसाब से चलेंगे और उसका जो प्लानिंग होगा उसे हम आपको बताते रहेंगे। तो आइए इस बार हम अपने ट्रिप के कैप्टन से बात करते हैं। कैप्टन क्या कहते हैं? तो कैप्टन, हाँ, आपका क्या कहना है? मतलब कहाँ से मिलेगी गाड़ी? आगे सामने? हाँ, आगे से गाड़ी मिलेगी। ओके, चलते हैं। तो जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप चाय वाय पी लीजिए, कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे सामने बहुत सारी टैक्सी सर्विस अवेलेबल रहती है। आप पर पर्सन पर सीट भी जा सकते हैं और रिजर्व करके भी जा सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया है, तो अगर आप पर हेड जाते हैं तो 150 रुपये का चार्जेज है और बस से 110 रुपये का चार्जेज है। 40 to 43 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है। अगर पूरी की पूरी आप टैक्सी रिजर्व करके जाते हैं 7 सीटर तो लगभग 3500 का चार्जेज है, जिसमें आपको भीमताल, नैनीताल और कैची धाम, इन सब जगह का आपको एक ट्रिप करवा के और वापस शाम को काठगोदाम छोड़ दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब भी आप सुबह पहुंचते हैं तो जितनी जल्दी पहुंचे बाबा के दरबार में उतना ही अच्छा है। अभी 2 गांव एक जगह है, 2 गांव पे रुके हुए हैं हम लोग। और 2 गांव हो सकता है, रोड उस तरफ एक गाँव, रोड किस तरफ, 2 गाँव जगह का नाम है। यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें ना तो आप लोग बस से भी आ सकते हो। सुबह आते हो तो आपके 110 रुपये के आसपास चार्जेस लगते हैं। पर हेड 40 रुपीज़ के आसपास का कम चार्जेस है। या फिर अगर आप 5-7 लोग हो तो मेरे हिसाब से अर्टिगा अच्छा रहेगा। वही गाड़ी की चॉइस ही बहुत अच्छी तरीके से करिए, अपने अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। कौन सा ब्रिज है? चंबा? कौन सा? ऐसे कि एक ब्रिज है, पहाड़ पूरा कुतब दिया है यहाँ पे। ये कौन सा मंदिर है? पायलट बाबा। जय बाबा बजरंगबली। ये आश्रम है इसमें। मंदिर इसके पास ही आ गए हम। लगभग 2 घंटे का समय हमें लगा यहाँ पहुँचने में। 6:10 पे हम वहाँ से चले थे और 7:50 में हम यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें से कि हम बीच में 4 जगह रुके थे, कोई 5-5 मिनट के लिए। पहाड़ों में एक्चुअली वो मीटिंग वगैरह भी होती है, उसका भी चैलेंज होता है। सुबह से अभी आज इतनी भीड़ नहीं है, ऐसा बता रहे थे हमें ड्राइवर साहब कि 15 जून को यहाँ बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ की आप पैर रखने का जगह भी नहीं रहेगा। अगर आप देखो तो सामने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं और होटल यहाँ पे थोड़े महंगे हैं। आपको 1000 रुपये के आसपास का एक होटल मिलेगा, पर मैक्सिमम लोग इस जगह एक ही दिन के लिए, डे टाइम के लिए ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप एक दिन का प्लान यहाँ के लिए बहुत है। आप सुबह ट्रेन से उतरिए, गाड़ी लीजिए, कार लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं, या तो आप रिजर्व कर लीजिए या फिर आप शेयर्ड में भी आ सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं स्नान ध्यान करने का क्या है उपाय। उसके बाद आगे हम मंदिर के दर्शन के लिए चलेंगे। हालांकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउड रहता नहीं है। जहाँ से 150 रुपये का चार्ज लगता है अगर कोई नैनीताल जाना चाहता है तो। रास्ते में आपको पायलट बाबा का आश्रम भी दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। वहाँ पे भी आप रुक करके पायलट बाबा का आश्रम देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि एक बजरंगबली जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, वो सब पायलट बाबा आश्रम का था। थोड़ी देर में यहाँ बढ़ गई है भीड़। आप देखो कितनी सारी भीड़ हो गई है
और मंदिर में भी भीड़ बढ़ रही है। यहाँ इवन यहाँ पे जूता चप्पल स्टैंड है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो सामने आप नदी देख रहे हैं बिल्कुल किनारे, मंदिर के किनारे, यहाँ पे अलाउड नहीं है किसी भी व्यक्ति को नीचे उतरना। पर ये वो नदी है, एक बार भंडारा हो रहा था, ऐसे कहा जाता है कि एक बार भंडारा हो रहा था और उस भंडारे में एक बार घी खत्म हो गई, तो बाबा ने किसी को कहा कि जाओ तुम नदी से पानी लेकर के आओ। तो कहा कि पानी क्या करेंगे, तो नहीं अब तुम लेकर के तो आओ। तो उनके भक्त जो है वो पानी लाने के लिए गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा बाबा अब तो पूड़ियाँ खत्म हो रही हैं, कैसे तले? कहा कि कोई नहीं, तो घी तो है ही नहीं। तो किसने का घी नहीं है, तुम देखो तो सही। तो वो देखा, जिसको पानी लेकर आया था वो घी में बदल गया था। तो ये ऐसी बाकी मान्यता है कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्या फील किया कि जब बाबा के मंदिर का आप वहाँ दर्शन करके चारों तरफ से बाहर निकलते, जहाँ के बुक सेंटर है, बुक सेंटर से जब आप सामने इस पहाड़ के व्यू देखते हैं, वो एक अलग ही नज़ारा आता है और बहुत खूबसूरत। इवन यहाँ से वो चीज़ें नहीं फील कर पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ जो कि इस मंदिर के प्रांगण से आप इस व्यू को देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो पता किया कि यहाँ पे नहाने की जगह कहाँ है, तो पता चला कि ये सामने जगह है। पर यहाँ जब गए तो 300 रुपये पर पर्सन का डिमांड किया, जिसमें आपको रूम मिलेगा एक नहाने के लिए। तो फिर हमने नेगोशिएट किया तो 200 रुपये पर पर्सन गर्म पानी के साथ रूम में। हमने कहा कि 150 रुपये 200 रुपये मिलता है, कहा 150-200 रुपये में जो मिलता है वो आपको मिलेगा खुले में। नीम करोली बाबा कैची धाम के आश्रम के आसपास यहाँ कोई घूमने के लिए जगह नहीं है। लगभग 15-20 किलोमीटर दूर ही आपको कोई जगह मिलेगा जहाँ पे आप जाकर के घूम सकते हैं। यहाँ रुकने का पूरा इंतजाम है, पर बहुत कम ही लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि आपका खर्चा अननेसेसरी का बढ़ ही जाता है। आप सुबह सुबह अगर यहाँ पे आएंगे 1 घंटे में सारा काम आपका निपट जाएगा। यानी कि आप ये मान लिए काठगोदाम से कैची धाम आते हैं और दर्शन करते हैं, इसमें 3 घंटे में आराम से सारा चीज़ हो जाएगा। आधे घंटे और ऐड कर लेंगे तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का रेस्टोरेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जिस बजट में आप जो खाना चाहें। हमने आलू पराठा लिया था जिसका कीमत लगभग 60 रुपये के आसपास का था, और आप यहाँ पकोड़े, चाय, आलू पराठा और बाकी और भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो खा सकते हैं। तो ऐसा कुछ चूज़ी नहीं है, बल्कि हर टाइप का फूड आपको यहाँ पे मिलेगा और हर जगह के लोग भी यहाँ पे आते हैं। जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ से कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। आपको अगर पूरा भीमताल, नैनीताल, कैंची धाम ये सब काठगोदाम से घूमना है तो 3500 रुपये के आसपास का पूरा एक टैक्सी बुक होता है दिन भर के लिए। और वैसे नहीं आना है तो 130 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये लेते हैं कैंची धाम छोड़ने का। फिर यहाँ से आप अगर जाते हैं ऊपर, यानी कि आप नैनीताल जाएंगे या फिर भीमताल जाएंगे तो वहाँ के अलग चार्जेस हैं, या फिर आप बुक भी कर सकते हैं। जैसे भीमताल जाना है तो 1500 रुपये से 1700-1800 रुपये तक आपको भीमताल ले जाया जाएगा, बड़ी गाड़ी 7 सीटर, और वापस आपको काठगोदाम छोड़ भी देगी। तो बस का किराया लगभग 80 रुपये है, और वहीं पे अगर आप बस लेते हैं जो कि काठगोदाम से कैंची धाम तक क्या आना है तो 110 रुपये उसका किराया है। तो अब हम सब लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके और निकलते हैं। इसी बीच कैंची धाम की जो आस्था है, मान्यता है, अब बहुत सारे बुक में भी यहाँ की बातें बताई गई हैं, यहाँ की चीज़ें बताई गई हैं। आप कुछ इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। यहाँ के लोकल लोगों से हमने बात करा तो हमें ये पता चला कि आपको पहले 5 साल पहले ऐसा होता था कि आप आ सकते थे आश्रम में, ऐसे दिखा देते थे कि हाँ ये बाबा का आश्रम में, कोई रुकता नहीं था। जैसे कि अभी पायलट बाबा आश्रम की वही स्थिति। पायलट बाबा आश्रम में लोग आते हैं कि हाँ ये पायलट बाबा आश्रम है, गाड़ी में सी नमस्कार करके चले जाते हैं। वैसे ही कैंची धाम बाबा की के लिए भी लोग वैसे ही करते थे, पर आज यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली इस जगह पे दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कैब बुक करी है जो 2500 रुपये की है, और इन्होंने कुछ जगह घुमाने के लिए कहा, जैसे नैनीताल हमने एक्सक्लूड करा दिया है और बाकी सारी जगह घुमाने के लिए। तो हम निकल गए हैं। 7 सीटर कार है, 7 लोग तो थे ही, हम लोग आराम से बैठ के इसमें आगे की तरफ निकल गए। अभी हम चाय के बागान में एंटर हो चुके हैं यहाँ पे, और आइए अब दिखाते हैं आगे का नज़ारा। 40-40 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ एंट्री फी था। साथ में वहाँ पे हैंडलूम का भी, मैं अभी थोड़ी देर वीडियो में जो दिखाया था, हैंडलूम का भी है, तो वो जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ से चाय बाई भी कर सकते हैं। STGFOP 1200 रुपये kg रेट वेट लिखा हुआ है सारा।
सब के साथ लूली हो, थोड़ा जगह मम्मी को छोड़ के। ठीक है, थोड़ा जगह बनाओ सब। अरे अपना नहीं है, किसी और का है। चाय बगान पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता घोड़ाखाल चाय बगान। जय हो गोलू देवता। अच्छा इसी के तो बोले थे। आगे चले जाऊंगे। यहाँ हो रहा था भजन, और इतना बढ़िया भजन हो रहा था कि यहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं तो यहाँ पे पूरे दिन रुक सकता था और भी अधिक समय तक रुक सकता था। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही बढ़िया जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ बोलो जय श्री राम, और मिलते हैं अगले पॉइंट पे। ये है गोलजू देवता, गोलियू देवता और गोलू देवता। ये 2-3 नाम से लोग इनको यहाँ बुलाते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग। ऐसे जनरली यहाँ पे लोग गोलू देवता इनको बोलते हैं। इस जगह पे बहुत सारी घंटियां बंधी हुई हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का कोर्ट है, कि जब कुछ डिसीजन नहीं होता है तो जस्टिस के लिए लोग यहीं पे आते हैं, और यहीं होता है जस्टिस। ये है नौकुचियातल का हनुमानगढ़ी मंदिर। जब आप गोलू देवता से आते हैं तो सातताल, भीमताल ये सब जगह मिलेगा, और फिर आप पैराग्लाइडिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हो। सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हनुमानगढ़ी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जाने के लिए ऐसे गुफा बना हुआ है, गुफा के रास्ते से भी जा सकते हैं, और सामने बजरंगबली का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम गुफा के रास्ते से पहुँचते हैं हनुमानगढ़ी के अंदर, और सामने मंदिर का भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे पिंडी दर्शन के लिए लोग जाते हैं। गुफा में प्रसाद चढ़ाना मना है, यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना है। यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के दूसरे गुफा से आप प्रवेश करेंगे। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छा। पहुंच गए हैं भीमताल। इस ट्रिप में टोटल जो एक्सपेंसेस आया वो लगभग 1100 रुपये का आया पर हेड, जिसमें से कि ट्रेन का टिकट प्लस जो हमने कैब करी वो, टैक्सी करी, ये सारी चीज़ों प्लस खाना वाना सब ले करके। रहना हमने इसमें एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो हम वहाँ पे थे ही नहीं।
अगर आप केवल कैची धाम तक जाते हैं तो मुश्किल से 700 रुपये में आपका सारा ट्रिप हो जाएगा, दिल्ली से जाना और आना। और अगर आगे आप इधर उधर घूमते हैं तो लगभग 1100 रुपये का एक्सपेंसेस आया है पर हेड हमारा। इसके अलावा इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, कुछ वीडियो तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आप बात करते हैं सबसे अच्छी जगह की तो मुझे गोलू देवता बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा हमें अच्छा लगा भीमताल भी, बहुत ही शांत और सुंदर जगह।